सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बड़ौदा हल्के में हूं और बड़ौदा हल्के में आज हमारे साथ हैं योगेश्वर दत्त जी। भाई साहब राम राम। राम भाई, राम भाई। भाई जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, अपने सुनाओ भाई। मैं एकदम बढ़िया जी। आज मोदी जी का जन्मदिन भी है जी। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जी उनके 70 साल के संघर्ष और देश सेवा को मेरा नमन। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही देश की सेवा करते रहें, स्वस्थ रहें और देश को विश्व शक्ति बनाएं। तो जी ये हमारे एक इंटरव्यू की शुरुआत है। सर बात आ जाती है किसानों की। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। मैं उस टाइम पहुंच नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो सर मैं यो जानना चाहूँ कि यो इतना बड़ा बवाल क्यों हो रहा है? देखिए भाई, सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है जी। वो एक सपना था चौधरी चरण सिंह जी का जी कि भाई किसान अपनी फसल का मूल्य खुद निर्धारित करे, अपनी फसल अपने मन चाहे दाम में बेचे। जी सरकार ने सपना पूरा करने के लिए ये 3 अध्यादेश लेके आए हैं, चौधरी चरण सिंह का सपना। उसमें जो MSP है, पर कुछ विपक्षी दलाल ने अपनी राजनीति की इसमें बड़े बड़े किसानों को बहकाया, उनको गलत गाइड किया, उनको एक भ्रमित कराया गया। पिपली में वो हुआ आंदोलन है, आपने पुलिस ने पीट दिए सर किसान है। देखिए भाई, किसानों कितना बड़ा कांड हुआ देखो उसके हमें बहुत दुख है, पर वो तो बोला कि किसान आंदोलन ना बन के जो विपक्षी पार्टी है, जो राजनेता लोग हैं, उन्होंने उसमें अपना फायदा उठाने की कोशिश करी। किसान है ना उसमें किसान के साथ साथ जो उपद्रव किया वो अब देखिए, जिसमें फोटो आए हैं वो कोई किसी नेता के साथ उसके फोटो, किसी नेता के साथ उसका जुड़ाव है। जो किसान, उनको किसान नेता नहीं मानते। किसानों को अपनी मांग उठाने का पूरा अधिकार है और किसान हमारे देश की ताकत है। हमारा देश 65 से 70% कृषि के ऊपर निर्भर है जी। किसान ना बना हमारे पास कुछ भी नहीं है। और सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है और अब भी किसानों के साथ है। और जो 3 अध्यादेश आए हैं ये किसानों के लिए हैं, किसानों को फायदा पहुँचाने वाले तीनों। आपका सीधा सीधा कहना यो है, जो पिपली में इतना बड़ा रोड़ा होया उसमें जो जिनके चोट लगी वो किसी ना किसी नेता के खास थे। देखिए कुछ आदमी उसमें किसी नेता के खास थे। जो फोटो आए हैं जी, उनके सुरजेवाला जी के साथ भी फोटो थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी फोटो थे और किसी अलग वो था। और उसके मतलब साथ राजनीतिक बनाया गया, राजनीतिक मुद्दा बना दिया इसका। किसी को बताया नहीं गया कि भाई 3 अध्यादेश क्या है ये। किसी को आप पूछ लियो, किसी को पता भी नहीं। अगर आप उनको पूरी सच्चाई पूरा अध्यादेश पढ़ कर सुनाओगे तो उससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि हम जहाँ भी मिला है लोगों में नाराजगी भी है, उस चीज़ की दुख भी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं। उनको तो ये कहा गया कि आपकी फसल है, अब मंडी बंद हो जाएंगी, आपकी फसल न है, जो व्यापारी लोग हैं अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे, जितना रेट कर लाओगे उतने में आपने देनी पड़ेगी, आप इसमें की तकस नहीं कर सकते। अब फिर कोई भी हो उसमें आप हम होए और एक डर की स्थिति बनाएगी तब वो लोग तब उसमें परेशान हो जाएंगे। और इसमें यही है, अगर उन तीनों अध्यादेशों को पढ़ को मोटी मोटी बात बता दो आप उनसे कि भाई आपकी मंडी, मतलब आपकी जो फसल है आप जहाँ चाहो वहाँ डाल सको हो, मंडी में भी डाल सको हो, बाहर का अच्छे रेट मिला बाहर डाल दो, रेट का कोई मूल्य कम नहीं करा। अड़ती रहेंगे मंडी रहेगी, मंडी रहेगी, अड़ती भी रहेंगे। अगर आपको बताओ कि अब सरकार ने बाजरी फसल के लिए ज़्यादा मंडी कर दी। मेरे ख्याल में 90 के कितनी 91 कितना 98 मंडी करी है। अब ये देखो, पहले बाजरे फसल मेरे गांव बैठवाड़ है, हमने बाजरा गेना था, एक खुद जाना पड़ा था। अब इस बार बाजरे मेरे गाँव में मंडी बना दी, गवाना बना दी, बड़ौदा बना दी, गन्नौर, इसमें सोनीपत जिले में 9 मंडी बना दी बाजरे के लिए। 197 मंडी उसके दान के लिए बना दी। ये चीज़ें बढ़ाई घटाई कहाँ हैं? पर वो ये है कि इसको राजनीतिक रूप दे दिया विपक्षियों ने, एक मतलब अपना फायदा उठाने के लिए कर दिया है कि भाई हमारे हड़तियाँ ना खत्म करके जो हमारे आधी रात का गहना हड़ती सरकार अपने जिम्मे ले हड़तियाँ ना खत्म करे, तो अड़ती खत्म नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं खत्म हो रहे यार। मंडी रहेगी, अड़ती कहाँ खत्म होंगे? अड़ती भी रहेंगे, पर ये किसान के लिए है कि भाई अगर कोई बाहर आपको ज़्यादा रेट दे रहा है आपकी फसल के, आपकी अच्छी फसल ज़्यादा रेट दे रहा है तो आप बाहर बेच लो। अगर दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, बाहर भीतर एक और आप कितने बेच लो। पहला जो नहीं था, ये आप गवाना बेचो, सोनीपत बेचो, खरखोदा बेचो, तो आपका मन कर दिल्ली ले जाकर बेचो आप। पर इंसान ये नज़दीक सा हुआ है, किसान नज़दीक का। किसानों की समस्या यह सुनने में आई थी कि वो जो भंडारण करे हैं, इकट्ठे करे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वे किसी टाइम उसका रेट महंगा करवा देंगे, किसान तो सस्ता खरीद लेंगे और उसका महंगा दबा देंगे, और फिर कल वही किसान जब वापस खरीदने जाएगा तो उसने महंगा रेट मिलेगा। देखिए इसमें यह भी है, किसान भी अपनी फसल को रख सका जब चाहे जब बेच सका है जी। और पर सरकार ने जो ये जो चीज़ें हैं जी, जो
अवैध मतलब जो माल रखेंगे जी। उस पर तो वो कुछ अधिकार तो भी रखे अपने पास कि कुछ ऐसा लगा है जमाखोरी कराए हैं जिस चीज़ की जरूरत है तो उस पर कार्रवाई अब भी होगी। और जब बड़े जो ये हैं उन पर वो चीज़ तो अभी भी होगी। तो किसानों के लिए भाई किसान अपना उसने अपनी फसल ना अपने आज़ाद ना रख सका, जब चाहो जब बेच सका है। किसानों पे क्या दिक्कत है इसकी? किसान अपने ने महंगा हो जब बेच दे। किसानों ने दिक्कत यह है ना जी भाई, उसने अपनी फसल ली और अपना किसी से बेच दी, उसने उस आदमी ने उसका वो कर लिया, भंडारण कर लिया, और भंडारण करने के बाद वो देखो भंडारण तो अभी हो है, अभी भी छपे, लेकिन हर चीज का हर चीज वो है। फिर उसके लिए कानून भी बनाया जा है, इसके लिए भी कानून बनाया गया कि भाई जो एक दायरे से बाहर कोई चीज होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। चलो, तीसरा जो पॉइंट किसाना का मेरे जो समझ में आया वो ये था कि भाई अब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फंस गए। कल ने कोई कंपनी वाले के लिए उसका कोई झगड़ा हो गया, वो मुद्दा एसडीएम तक जाओगा, कोर्ट तक क्यों नहीं जाना चाहिए? देखो भाई एक बात मैं बताऊं, कोई किसी के पास 1 किला 2 किला 5 किला हुए तो इस चीज़ में फंसेंगे नहीं। जहाँ तक नहीं फंसेंगे, नहीं जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि वो अपनी वो करेंगे। कोई बड़ी कंपनी किसी बड़ी जमींदार के पास है जो 100-200 किले बोता होगा, उससे दुराओगे। मैं जहाँ तक मना लगा है, पर जब मतलब कम वाले पास भी आ गए, एक तो ये है कि 5 साल तक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो, और बीच में किसान चाहो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में तोड़ सका है। और अगर वो जो कंपनी तोड़ती है तो उसने जो अपना पोल्ट्री फार्म लगाया है वो छोड़ कर जाना पड़ेगा। 5 साल बाद अगर वो नहीं उठाता है जब भी वो किसान का रहेगा, उसके बाद अगर एसडीएम के पास केस जा है, एसडीएम नहीं रहा। पर अगर किसानों की डिमांड है कि हमारा हाई कोर्ट में कुछ ऐसा जाना चाहिए, तो अपनी वो अभी 3 जो हमारे सांसद हैं उनको नियुक्त किया है अध्यक्ष जी ने, उनके पास अपनी डिमांड पहुंचा कि हमारी ये मांग है भाई कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा कोर्ट में करने का भी हमको अधिकार मिले। वो बात सुनी जाएगी। मतलब ये बात आपने मानी है, कहीं ना कहीं कमी थी सरकार की। देखो एसडीएम तक मामला रहा है, देखो क्योंकि आप डीएसपी थे पहले। देखिए सरकार में कोई मुद्दा हुआ है तो आपके पास मुद्दा गया, मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, फिर दूसरा डीएसपी। बिल्कुल मैं बताता हूँ, सरकार ने ये सोच लिया हुआ कि भाई कोर्ट के चक्कर ना लगाएं, सरकारी आदमी है, फ्री में काम नहीं। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपके पैसे खराब होंगे, आप वकील बकाए रहेंगे, आप न्यूना चक्कर काटते रहेंगे। ये जो एसडीएम है, डीसी हैं, ये सरकारी मुलाजिम है, पैसे तो लेंगे नहीं। आपकी बात वहीं सुनकर वहीं के वहीं खत्म हो जा। एक ये भी किसान के फायदे के लिए था, पर किसान उसी से संतुष्ट नहीं है तो अपनी मांग रख सकते हैं। चलो मान लिया कोई किसान संतुष्ट नहीं है तो वो नहीं चाहे मैं तो कोर्ट में जाऊं, तो फिर अपना वो इधर बताया कि जो अभी ये बना है किसान अपनी राय रखो अपने, क्योंकि हमारे देश हम भी किसान परिवार ताव हैं, हम भी खेती कर रहे हैं जी। और पहले सब कुछ खेती पर निर्भर था, माँ बाबू बेशक मास्टर नहीं थे, पर फिर भी 5-6 किले थे, खुद बोया करते। वो चीज़ हमने भी देखी है, थोड़ा बहुत हमने भी काम करा है, जिसे हम जब तक हम गाँव हमारे पहलवानी में पूरी तरह ना जुटे थे। पर फिर भी वो नुकसान किसान का हमारा नुकसान है, क्योंकि हम अभी भी 8-7 किले हैं हमारे, बहुत हम भी हैं। पर जो चीज़ में कहीं पर लगा है, कन्फ्यूजन लगा है, तो वो मांग सरकार रखी भाई हमारी इस तरीके से करे, और सरकार किसानों के साथ खड़ी है, उस पर पूरा विचार करा जाएगा। अगर यह बात इतनी ही इजी थी, तीनों पॉइंट जो कर आपने बता दिए, सरकार ने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी तोड़ फोड़ हुई, देखिए निजी सचिव से मिलने का टाइम था 9 तारीख का, किसान नेता। हाँ, वो मिले नहीं, वो सीधे उन्होंने धरना दे दिया। जो राजनीति दलाना किसान नहीं, किसान तो ले जाएगा यहाँ बेड़ा फुसला गए। अच्छा, एक ये हाँ ये वो ही है, बड़े बड़े लोग हैं ये, दूसरे के मतलब वो है नेता आदमी है, विपक्ष है, उन्हें तो दूसरे कंधे बंदूक चलानी है, क्योंकि नून तक गोली जाओगी तो ये तो बच जाएंगे, गोली तो उसका लगे जो आगे खड़ा है, यो काम है। निजी सचिव तो मुलाकात का टाइम था, मुलाकात नहीं करी। पर अभी जो 3 सांसद की बनाई है, अपनी मांग रखना सब अधिकार है। और सरकार मैं फिर कहूँ, सरकार हमेशा किसान के साथ रही है, क्योंकि सबको पता है अभी कोरोना में आप देखो सारा देश घरों के अंदर था, पर किसान ने देश के लिए, देश का पेट भरने के लिए खेतों में थे। वो बात ना कोई नहीं बोल सकता। चलो ठीक है सर, अब कल ना कोई फिर इशू होगा फिर आपके पास आऊंगा जी। बिल्कुल भाई, थैंक यू सर। तो भाई ये था एक छोटा सा इंटरव्यू योगेश्वर दत्त जी के साथ किसानों को लेके। अगर ये बातें इतनी ही आसान है तो फिर बात क्या सच में राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है? तो धन्यवाद भाई, जय हिंद, भारत माता की जय।